Hello and welcome back to my channel, and this is your favorite artist Cass for today again, and I'm with a new pick up while reading। और आज बात करेंगे कि आपका अक्टूबर में आने वाले दिन आपके कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप जो है स्टडीज़ में कैसा करेंगे और वेल्थ में कैसा होगा। लाइक वेल्थ होता है ना, तो इट्स लाइक कि 4 पर्सपेक्टिव्स में इसको बांटा है। तो सबसे पहले होगा कि जानेंगे कि क्या होने वाला है, उसके बाद जानेंगे आपके हेल्थ के बारे में, उसके बाद जानेंगे आपके करियर के बारे में, और उसके बाद जानेंगे आपके स्टडीज़ के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद एक गाइडेंस भी रहेगी। तो ये थोड़ी वीडियो जो लंबी होने वाली है, तो फुर्सत निकाल के देख लेना, क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ होगा, ऑल इन वन। तो उसके लिए रेडी रहना। और अब देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर में क्या आ रहा है। पता है, मैंने इसके पहले 2 रीडिंग्स और किए अक्टूबर में, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी मोबाइल जो है उतनी स्टोरेज नहीं रख रहा था, तब वीडियो जो है कट हो जा रहा था, या कभी दिखा रहा था कि मेरा जो कैमरा है वो सो गया है, तो स्लीप कैमरा करके कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे। मेरे 2 वीडियो जो है एकदम लॉस्ट हो गई, मेरी होप्स भी चली गई कि पता नहीं वीडियो बना भी ढंग से पाएंगे कि नहीं। बट ओवरऑल जो है अब देखते हैं कि पहली रीडिंग होने के बाद ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पहली रीडिंग करने के बाद। तो इट्स लाइक कि आधी वीडियो तो बन चुकी है, तो उसी के लिए तो आई वाज सर्चिंग फॉर एन एडिटिंग ऐप। अगर आपको कुछ पता हो तो बता देना कि कौन सी ऐप से मैं एडिट करूँ, 2 वीडियोस को मैं कंबाइन करूँ, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो आई होप कि आप कंसर्न मेरी समझो। तो इस वीडियो को कैसे देखना है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले कि मेरे पास 3 पाइल्स होंगी, ठीक है। 3 पाइल बोलो, कार्ड बोलो, सेम ही है। तो वो कार्ड जो है उसमें से आपको कोई 1 या 2 कार्ड चुनना होगा। अगर 1 अट्रैक्ट कर रहा तब तो ठीक है, 2 अट्रैक्ट कर रहा तब भी ठीक है, लेकिन तीसरा ना अट्रैक्ट कर पाए। सारे कार्ड्स थोड़ी ना अट्रैक्ट करते होंगे, तो उसी में चुनना है। कोई 1 या 2 कार्ड चुनो, उन दोनों की रीडिंग देख लो, या कोई एक ही कार्ड अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करो तो एक ही की रीडिंग देखो। और उन रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लेना, उसको क्लिक कर देना टाइम स्टैम्प पे। तो ये हैं आपकी रीडिंग्स। सबसे पहला पाइल जो है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। फिर दूसरा पाइल जो है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और 4th जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखो, इसमें से जो अट्रैक्ट करे वही चुनिएगा। टाइम स्टैम्प जो होगा वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके क्लिक कर लीजिएगा। तो आई होप, अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि इतने घंटे ना हाथ में लिए रहना, इतने सारे कार्ड्स, हाथ दर्द हो जाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड दिस इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट कैट्स फॉर टुडे। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग अब स्टार्ट होती है, और आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड से अट्रैक्शन हुआ था, एंड दिस इज़ द कार्ड। तो सबसे पहले जानेंगे कि ओवरऑल जो है आपका अक्टूबर कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 का सबसे पहले तो हम अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, सबको शुक्रिया अदा करते हैं, उन सारे लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये टैरो कार्ड्स हम तक पहुंचाया, जिन्होंने ये ऑडियंस हम तक पहुंचाई हैं। तो उन सभी को शुक्रिया। आप भी अपने एंजल्स और यूनिवर्स और अपने भगवान को शुक्रिया कहना मत भूलना। और उन समस्त लोग को जो हम तक खाना पहुंचाते हैं, जो हम तक पानी पहुंचाते हैं, वो सभी खुश रहें, क्योंकि खुश रहने का सिर्फ हक हमारा ही नहीं है, वो सबका हक होता है, ठीक है। तो इस तरह हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं राइडर वेट्स टैरो डेक टू चैनल द मैसेज। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आप पे, किसी चीज़ में फंस सकते हो आप, दिख तो यहाँ ही रहा है। लड़ाई एंड ऑल हो सकती है अक्टूबर के मंथ में। मेरे पाइल नंबर 1, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और टावर मूवमेंट दिख रहा है, और
ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान हो, माय पाइल नंबर 1। तो बात करते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ अक्टूबर के मंथ में। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। दिक्कतें आ सकती हैं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से आपको कई सारे इश्यूज जो है सहने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कोई न्यूज़ आएगी, ठीक है, अभी कोई न्यूज़ आई है या फ्यूचर में कोई न्यूज़ आई होगी या पास्ट में कोई आपके पास अभी न्यूज़ आई है। अगर मैं आपके पास्ट या करंट पास्ट के बारे में बोलूँ या करेंटली बात करूँ, अभी आपके पास कोई न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ से जो है पता नहीं, ये न्यूज़ से आई गेस ये हो रहा है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप पाइल 1 यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है। आई होप कि मेरे कैमरे से आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों आपके साथ ही हो रहा है? तो देखो, एक बहुत बुरा साइकिल ना ख़त्म होने वाला है, बट उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बुरा कब होता है, जब हमारा पास्ट लाइफ हमने कुछ कर दिया होता है ऐसा जिसकी वजह से आज वो सब हम झेलते हैं। क्वेश्चन सबके मन में आता होगा कि मेरे को तो पास्ट लाइफ याद ही नहीं रहती, तो मेरे को पनिशमेंट किस बात की मिल रही है। अगर आपको पास्ट लाइफ याद रहती तो आप एक नई शुरुआत, जो ये ज़िंदगी आपको मिली है, वो नहीं आप करते, उसी पास्ट में फिर आप डूबे रहते, फिर गलतियां करते। इसीलिए आपको इस जन्म में आपको अपना जो पास्ट में आपने जो किया है वो याद नहीं रहता है। तो इस जन्म को आपको दिया जाता है कि आप सब सुधारो। तो क्या होता है ना कि एक बैलेंस शीट होती है, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, हमारे पास हर पर्सनल इंसान के पास एक बैलेंस शीट होती है, कर्मों का बैलेंस शीट। अब तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, हमने बहुत अच्छे कर्म किए, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, तो आपको अच्छा मिलेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा मिलेगा, लेकिन आपके बैलेंस शीट में आपने सिर्फ लाइबिलिटी ले रखी है। यहाँ पे इतना समझ जाओ कि बुरे कर्म सिर्फ रखे, तो उसका इम्पैक्ट तो आपको पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस इम्पैक्ट के बाद आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप सुकून की ज़िंदगी, पीस की ज़िंदगी जी सकोगे। बट पाइल नंबर 1, मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो है थोड़े से मुश्किलात में आ सकते हैं, बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा एक जगह जैसे कहते हैं ना, बंध गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो वैसा महसूस होगा। तो वहाँ पे गाइडेंस यही है कि हिम्मत रखिए। आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए, दूसरों के लिए, अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि अपने लिए जो है लड़ना पड़ सकता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ सकता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और उसी की वजह से कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ रिलेशनशिप, कुछ वर्क प्लेस, कुछ की नौकरियाँ जो है यहाँ पे जो है द एंड आप कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम का। अब मान के चलो आप वर्क प्लेस पे थे, आपके वर्क प्लेस पे आपको आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स जो थे आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करने देते थे। मैं एज एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उस नौकरी को छोड़ दोगे। बट उस नौकरी को छोड़ने के लिए आपको ऐसा भी हो सकता नहीं, जैसे आपको नहीं छोड़ने दिया जा रहा है वो नौकरी, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि क्यों छोड़ रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी, सब तरफ से बोल रहे नहीं तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, पीठ पीछे बातें कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है, फैमिली में भी यही सब प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स के लिए आप खुद के लिए यहाँ पे लड़ते नज़र आ रहे हो, किसी दूसरे के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे लड़ते नज़र आ रहे हैं। और फिर टावर मूवमेंट ये हुआ कि वो रिश्ता नाता ही आपने ख़त्म कर दिया कि अब बस, अब मैं नहीं झेलूँगा। आप उस चीज़ को जो है यहाँ पे ख़त्म करते नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते नाते ये जो भी है, ये अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे परेशान थे, आप स्टडी से परेशान थे, आप जिस भी चीज़ से परेशान थे, वो सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है ना। तो रेनी सीज़न में क्या होता है कि हर जगह बारिश हुई रखी होती है, तो मौसम बहुत अच्छा होता है, पोल्यूशन का लेवल भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे बहुत अच्छी है, वेदर भी है बहुत अच्छा है। और फिर एक हाई प्रीस्टेस आया, तो मतलब इसके बाद आप सुकून की ज़िंदगी जी सकोगे। यही जो आपके साथ इतना कुछ हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है ताकि आपको सक्सेस मिल सके।
इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो है अच्छी ज़िंदगी जी सके, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, आप टॉक्सिसिटी डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए आपको यूनिवर्स जो है उसने आपके पास्ट लाइफ का, यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स जो आपने क्रिएट की थी दूसरों के लिए, वो चुकतू भी हो गई। चुकतू मतलब कि वो जो है बैलेंस में भी आ गई, आपका बुरे कर्म अब जा चुके, आपको उसके रिजल्ट मिल चुकी है, अब द एंड हो गया आपके प्रॉब्लम्स का। उसके बाद जो है कुछ जैसे मैं क्या बताऊं कि आप जो है थोड़े साइलेंस में रहोगे और कुछ दिन के लिए आप काफ़ी साइलेंट हो जाओगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आई, हील हो रहा हो, धीरे धीरे हील हो रहा हो, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा हुआ है, होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। उसके बाद आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, और अब आपके इमोशंस को होल्ड कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, और आप बहुत पीस में लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पीस में, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इन सब से जो आपने जो सीखा है, क्योंकि ये जो जैसे एक मूर्ति होती है, वो बिना ठोकर खाए मूर्ति सुंदर नहीं बन सकती, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मूर्तियों को सहनी पड़ती है, उन पत्थरों को सहना पड़ता है, उन्हें घिसाई कटाई जो भी होती है, कटिंग्स होती हैं, जो भी होता है, तो उसको कितना दुख सहना पड़ता है एक सुंदर मूर्ति बनने के प्रोसेस में। वही यहाँ पे आपके लिए भी दिख रहा है कि उस प्रोसेस में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। रेनी सीज़न की वजह से मॉस्किटोज़ और मक्खियाँ भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो यहाँ पे आप लोगों का इनिशियल जो हो सकता है वो बी भी हो सकता है और जे भी हो सकता है। तो या बी और जे से आपका कुछ नाता रिश्ता जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लेटर बी और जे बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अभी के लिए गाइडेंस यही है कि आप जो है गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चलिए, जैसे हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो परेशानी की बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। हम भी टावर मूवमेंट पहले देख के घबरा जाते थे, बट यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि टावर मूवमेंट के बाद एक जो नई सुबह आती है, जो खूबसूरत सुबह आती है ना, वो बड़ा सुंदर होता है। एकदम इस वेदर की वजह से, लाइक बारिश नहीं होगी तो पॉल्यूशन कैसे होगा। तो इतना समझ लो कि ये जो बारिश का जो सीज़न तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, हमारे लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद एक नई सुबह होगी, एक क्लियर मॉर्निंग कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक नई सुबह आने का इंतज़ार है, उसके बाद जो सुबह आपकी होगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये आपके लिए एक लकी हो आप। अक्टूबर मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपके लिए आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि इतना तो जान लिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, तो मेरे पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। पाइल नंबर 1 की हेल्थ यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है मेरे को ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है हेल्थ पे अक्टूबर में, खास करके क्योंकि टेंशन जो हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देख लो टावर मूवमेंट का काम है, प्रोसेस में आप सुंदर बनने के प्रोसेस में, आपके अच्छे दिन बनने के प्रोसेस में आ रहे हैं, बट थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं आपको। तो और पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। हेल्थ आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो गाइडेंस ये है आपके लिए कि हेल्थ पे ध्यान देना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है माय पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी हेल्थ जो थोड़ी डमाडोल होती हुई दिख रही है। देखिए इस अनबैलेंस्ड कार्ड की वजह से, तो इस कार्ड यही बता रहा है कि खून से रिलेटेड होता है, किसी किसी को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी होना, तो
खून बढ़ाने के लिए अपना जो है आप कुछ जैसे पोमीग्रेनेट का जूस या फिर और क्या होता है बीट रूट, कीवी, ये सब खाया कीजिए। बीपी का लेवल इधर उधर अगर हो सकता है आने वाले दिनों में, बाकी खुशनुमा दिन आपके पास आने वाला है। ठीक है, हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, अभी हेल्थ ठीक है, बट आगे जाके थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। नंबर 2 यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपकी खुशी वाले दिन आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि करियर में क्या होगा आपके साथ। राइट, करियर में इन पाइल नंबर 1 करियर में इनके साथ क्या होगा। करियर में बड़ा ही करियर ओरिएंटेड कार्ड आया है आपका। ऐसा लग रहा है कि आप करियर में फाइनली अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, सिर्फ करियर के ही ध्यान है आप सॉरी तो करियर का ही आपका जो ध्यान है, करियर के अलावा और किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन बड़े अच्छे से दे रहे हो। तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब सोचो ना आप कि अगर आप करियर के लिए कुछ कर रहे हो और करियर पे ही ध्यान दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि करियर अच्छा होगा। तो यहाँ पे करियर में जितने दिन से जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके करियर से रिलेटेड, करियर मिल नहीं रहा था, कुछ लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, कुछ लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो सब यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है अपने करियर को बना रहे हो, अपने करियर को एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नौकरी कुछ लोगों को भी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। आप जो है करियर बहुत अच्छा करते दिखाई दे रहे हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और अभी जाना मत, अभी एजुकेशन वालों के लिए एजुकेशन बाकी है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी लास्ट वाली रीडिंग है। हाँ, इसके बाद जिनको अगर जो वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो मत देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाइल 1 की स्टडीज़ में क्या होगा, पाइल 1 स्टडीज़ में कैसा करेंगे। कन्फ्यूजन, स्टडीज़ में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या, जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई रास्ता ढंग का नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं किसी भी चीज़ में, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है या कोई होता है ना साइड सब्जेक्ट या जो भी। यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो सकते हो कि कौन सा मैं पाथ लूँ, तब जाके जो है कुछ बातें आगे बढ़े मेरी। तो यहाँ पे जो है करियर में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते दिखाई दे रहे हो, और करियर में एफर्ट जो है अच्छा खासा लगा रहे हैं आप डिस्कवर कर रहे हैं कुछ करियर में अपने, मतलब एजुकेशन में अपने, एजुकेशन में अपने जो आप कुछ जो यहाँ पे डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो तो आप ही जानिए। और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस हो सकता है इन द कमिंग डेज, अगर आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे तो। ठीक है, तो ये है एंडिंग। और एक और कार्ड निकाल लेते गाइडेंस के लिए। गाइडेंस क्या है मेरे पाइल 1 के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, और दूसरे जो आपके बारे में, आपका जो सुख है, आपका जो पैसे हैं आपके, दूसरे आपको उसको लेने के लिए सोच सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि दूसरों के पैसे पे दूसरों को आंख बहुत ज़्यादा रहती है। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि जो है यहाँ पे आप अपने साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉशियस रहें। पैसे से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड या फिर
करियर, जैसे होता ना कि पैसे से रिलेटेड मेरे को ज़्यादा लग रहा है, जैसे प्रॉपर्टी होती है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने लोग या दूसरे लोग जो हैं वो उसको लेने के लिए जो है प्लानिंग कर सकते हैं। खासकर आपका अगर कोई भाई है तो वो काम हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर आपको कमज़ोर समझ के और आपको धनवान समझ के और आपको वाइज समझ के आपका पैसा जो है, अबंडेंस जो है, प्रॉपर्टी जो है वो लेने की तरकीब निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो है सतर्क रहिए। और इससे कोई रिलेटेड आ सकती है प्रॉब्लम। आपका अच्छा घर देख के वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, देखा नहीं उनसे जा रहा है। ऐसे लोगों को आपको इनोसेंट समझ के और वाइस समझ के आपके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जा सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग की एंडिंग रही। आई होप यू लाइक इट। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आधा बार तो कैंसिल भी हो जाता है, कट भी हो जाता है, बट सपोर्ट नहीं उतना मिल पाता है ना। तो आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तब ना मेरे को लगे कि नहीं जो व्यूज़र्स जो है वो देख रहे हैं वीडियो। पता नहीं मुझे ये नहीं बोलना था, मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं ये बोलूँ कि मुझे सपोर्ट करो, बट मैं क्या करूँ कि इतनी मेहनत करने पे भी इतने सारे वीडियोस हैं। अगर उसमें से कुछ नहीं पसंद है तो मेरे को ही बोल दो कि कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है या कौन से टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स जो आपको पसंद होते हैं आप लोग लाइक कर रहे हो, वो वीडियोस हो जाते हैं मेरे फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, जिसके लिए मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई मेक इट। सो यू टेल मी विच टॉपिक शुड आई मेक अनदर वीडियो ऑफ। तो उसके लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप बहुत खुश रहे, आपको जो चाहिए आपको मिल जाए, आपके अच्छे दिन आए तो, और आपका एक बिग चेंज आए, भगवान करे, और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 2 आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और आपने यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड चुना है क्योंकि इससे आपको अट्रैक्शन हुई है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, एक वॉरियर बनते नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है वॉरियर वाला काम कर रहे हो, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। बट हाँ, कॉन्फिडेंस भी लग रहा है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जिस भी चीज़ के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हो, घर के लिए लड़ाई कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो उसमें जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जीत आपकी ही होगी। ठीक है, नई सुबह आने वाली है, चिंता मत करो। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए अक्टूबर में क्या आ रहा है। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए अक्टूबर में क्या आ रहा है। मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स दिख गए हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लव से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, किसी चीज़ से आप यहाँ पे डील कर रहे हैं और ये कोई लव का इश्यू हो सकता है। दिल से दुखी हो हैं यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि मेरे पास ही सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स आती हैं। गिन रहे हो आप अपने प्रॉब्लम्स को जो कि आपको नहीं करना है। माई पाइल नंबर 1, माई पाइल नंबर 2 आई मीन। और यहाँ पे आपको क्या मिला है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो पाइल नंबर 1, आप का एमिग्रेशन पॉसिबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि किसी चीज़ के ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ही दुखी यहाँ पे फील कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, दुख है आपकी ज़िंदगी में, जो कि मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पे ये भी इस कार्ड को देख के लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे मेरे ऑपोजिशन में हैं, मेरे खिलाफ में हैं। मेरे सारे लोग जो हैं वो आसपास हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, सब के सब जो हैं मेरे अगेंस्ट में है, मेरे ऑपोजिशन में है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको फील हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि
हाँ, और अगर आपको इन सब चीज़ों के कारण दुख जो मिल रहा है उसी की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के इट्स नॉट अ गुड कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया। सो ये यहाँ पे है आप। और मैं क्या बताऊँ कि जैसे यहाँ पे आपके वाइज होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप इनोसेंट हो, आप वाइज हो, आप दूसरों की मदद भी करते हो, उसके कारण आपका कोई फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहा है अक्टूबर के मंथ में। जैसे आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, टेकन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि प्यार से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपका कोई गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड थी, जो वाइफ है, हस्बैंड जो भी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड नहीं है उनकी लाइफ में, और जो कपल्स हैं अनमैरिड कपल्स, उसमें से एक जो था वो बहुत ज़्यादा वाइज था, अपने फ्रेंड्स के साथ था, बट उसी के हस्बैंड लाइक उसी के वाइफ भी नहीं बोलेंगे, अनमैरिड कपल्स में से किसी एक ने उसके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दिल पे ऐसा लग रहा है कोई वार कर दिया वैसी वाली फीलिंग्स आ रही है। उसी के लिए जो है आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं अक्टूबर में। आप ऐसे साइड मत हो ना, आपको पाइल नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई होगी, राइट। प्यार को लेकर के आप लड़ते नज़र आ रहे हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए अभी। हिम्मत रखो, पाइल नंबर 2 हिम्मत का कार्ड आया है। जो भी होगा अच्छा होगा। आप वाइज हो, बट आपके साथ भी कोई ऐसा इंसान आएगा, आपके लिए भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो सिर्फ अब आपको देखेगा। आपने बहुत अच्छा कर लिया आप सबके साथ, अब थोड़ा दिन रुक जाओ, अपने को रेस्ट कर लो, अपने को हील कर लो, तो अपने को अच्छे दिन के लिए तैयार रखो ना। ये यहाँ पे गाइडेंस है। और यहाँ पे जो है आप बहुत दिन से बहुत इंटेलिजेंट भी हो, साइकिक भी हो, और दिमाग जो है आपका बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। और हिम्मत रखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत रखो। पावर आपके पास सहने की बहुत है। आपके पास्ट लाइफ के कारण ये सब हो रहा है, बट अब सब कुछ एंड में है, सब कुछ एंड होने वाला है ना, इसीलिए हिम्मत रखो। लास्ट करियर में सॉरी ओवरऑल में गाइडेंस यही है। फिर बात करते हैं कि आपके हेल्थ कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। 1 मिनट। तो पाइल नंबर 2 का हेल्थ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। समझ में आ गया मेरे को आपका हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ में जो है अभी तो आप जो है आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा। हेल्थ में आप ठीक हो, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ में आप खुद यहाँ पे देख रहे हो, आप एनालाइज करोगे अक्टूबर में कि आपकी हेल्थ कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिगाड़ रहा है, बिगाड़ सकता है। उसको एनालाइज करके आप यहाँ पे जो है उस जड़ तक जाओगे, प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाओगे, हेल्थ में प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाओगे कि क्या इशू आ रहा है, तो उस तक जाके आप अपने प्रॉब्लम्स का द एंड करने वाले हो, ठीक है। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। आप बस ऐसी दवाइयाँ ढूंढ सकते हो, ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों पे, ऑर्गेनिक चीज़ों पे शिफ्ट हो सकते हो। खाना ऑर्गेनिक शुरू कर दो, तब जाके आपकी हेल्थ जो है ठीक हो जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा एंडिंग। और अब देखते हैं कि आपके करियर में क्या रहेगा, ठीक है। करियर में क्या रहा है, तो अक्टूबर के मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए करियर में क्या रहा है। करियर बड़ा फलने फूलने वाला है। करियर जो होगा आपका खूब सारे पैसे लाएगा। करियर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि एक करियर को हो सकता है आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले थे, जॉब के लिए कोई और भी तैयार है आपके साथ कंपटीशन रखने वाला लोग,
वाले लोग जो हैं उनसे मुलाकात हो रही है। आपके वर्क प्लेस पे कंपटीशन हो रहा है किसी तरह का कि ये पोजीशन हमको चाहिए, ये पोजीशन हमको चाहिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपके करियर में। और फूल जो है आपके करियर का, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही अभी आपको चीज़ मिली नहीं है करियर में, बट आप पहले से ही रेडी हो कि नहीं हम ही को मिलेगी। बट पाइल नंबर 1 इस बात के लिए आप बिल्कुल भी उसको क्या बोलते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है आप रख रहे हो वो ठीक नहीं है। आगे चल के आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि ये गलत है। ये यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस में रखना? आपको जो करियर चाहिए वो किसी और को भी चाहिए। वो अगर आप ज़्यादा अच्छा कर गए तो आपका क्या होगा? तो ये यहाँ पे है कि इतना मतलब नहीं ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। और करियर में मनी के मामले में गुड हार्वेस्ट दिख रहा है, मतलब मनी जो है बहुत सारा आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला। और यहाँ पे जो लोग ढूंढ रहे थे अनदर, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा सिंगल थे और वो या रिलेशनशिप में थे, उन्होंने तोड़ दिया, फिर वो किसी नए को ढूंढ रहे, तो वैसे लोग जो हैं आपको मिल जाएगा कोई ना कोई मोर बेटर, मोर वाइज, मोर अच्छा आदमी। तो वो दिख रहा है यहाँ पे। और अच्छा ही होगा, करियर में अच्छा कार्ड है। करियर में कोई ऐसा कार्ड नहीं है आपका जो मैं बोलूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। अब यहाँ पे एजुकेशन देख लेते हैं कि क्या है। वाह, एजुकेशन में आप बड़ी ही तेज़ी से चल रहे थे और अब एक बड़ी छलांग जो है वो लेने वाले हो एजुकेशन में। और एक कहते हैं ना, एक वॉरियर बन चुके हो आप एजुकेशन के मामले में। एकदम लड़ रहे हो कि नहीं, हम आई हैव टू डू गुड इन माई एजुकेशन, हमको एजुकेशन में बढ़िया करना है। तो उन लोगों के लिए हाँ बहुत अच्छा कार्ड आया है। बट किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे डिले हो सकता है। ऐसा लग रहा है ना कि आप रुके हुए हो एजुकेशन में, किसी चीज़ को लेकर के। एक जगह से दूसरी जगह भी कुछ लोग एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और किसी फ्रेंड से भी मुलाकात हो सकती है। एक जगह से दूसरी जगह का चेंज हो सकता है आपका। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कोई चीज़ ख़त्म भी हो रही है। जैसे अब आपने कुछ पढ़ा, अब उसका एंडिंग हो गया, आपने वो पढ़ के ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो किसी चीज़ की एंडिंग भी हो रही है एजुकेशन में, और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है, कोई चीज़ रुकी हुई है, एक जगह रुकी हुई है आपकी एजुकेशन में। कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कॉलरशिप जब आप लेते हो तो थोड़ी ना इतनी जल्दी स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो हो सकता है अभी आपका वो वेटिंग टाइम में हो एजुकेशन से रिलेटेड। आप किसी चीज़ के लिए एजुकेशन में किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे होगे, और वो जो है रुकी हुई है अभी, ठीक है। तो ये आपका रहा एंडिंग गाइडेंस, मैंने पहले ही बोल दिया है, तो उसको जाके देख लेना। थैंक यू ना, वो गुड डे, वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है। आई होप कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए और आप बहुत खुश रहो। पाइल नंबर 1 से अगर थोड़ी भी अट्रैक्शन है तो जाके देख लो। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। Pile number 3, welcome back to my channel. This is your favorite artist class for today again, and in this pick a pile reading I will tell you कि क्या चल रहा है आपके साथ अक्टूबर में। तो अक्टूबर में आप कहीं पे जाते जो है दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, कहाँ जा रहे हो? ओके, पाइल नंबर 3, आप यहाँ पे कहीं जा रहे हो, मतलब एमिग्रेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह का बदलाव हो रहा है आपके साथ, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 3, आपको पैसे बड़े अच्छे खासे आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड जो है वो गेन हो सकता है,
ठीक है। और क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए? अक्टूबर में कोई पीठ पीछे आपके बात कर सकता है कि पाइल नंबर 3 के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके पास इतना पैसा आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है 3 जो है वो प्रोमिनेंट है। आप जो इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो चीज़ जो है पूरी होने को आई है, तो गिव अप मत करना। अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है इतने दिन से, कुछ मांगा है यूनिवर्स से, कुछ मांगा है अपने भगवान से, तो उसको गिव अप नहीं करना है, वो यहाँ पे गाइडेंस है। ठीक है, और आया है कितना 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि देखो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड काम कर रहे हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो और किसी को कुछ समझा रहे हो। आप अपने पैसे तो कमा रहे हो बट अच्छी तरीके से पैसे कमा रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो या कोई स्किल का काम कर रहे हो, किसी तरह का स्किल का काम आपका हो रहा है। आप अपने काम में या जो भी चीज़ है आप अपने काम ही में मैं कहूँगी, बट बहुत ज़्यादा मन लगा रहे हो। अगर एजुकेशन कर रहे हो तो आप जो है वो इंसान नहीं हो जो कि एजुकेशन सिर्फ दिखाने के लिए करता, आप तो वो इंसान हो जो एजुकेशन के लिए अपने करियर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। तो ये वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आपको प्रॉब्लम का भी हालांकि सामना करना पड़ सकता है, बट इस प्रॉब्लम के बाद जो नई सुबह आपके लिए आ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया और फिर आप उसी पीरियड में थे, तो अक्टूबर का जो महीना होगा वो ना ही आपका एक मतलब ना ही सिर्फ आप उसमें हार्ड वर्क करोगे, आपको पैसे का गेन होगा, बट उस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करके यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है करने का मौका मिल सकता है। खुशियाँ, पार्टी, ये सब जो होता है ना दोस्तों के साथ हंसी मजाक आप करते हुए दिख रहे हो, तो वो सब दिख रहा है। या कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन जो है वो हो सकता है अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में फिर वही है, आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपने जो हार्डवर्क किया आपको उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। आपको जो है वाइज नहीं बनना है, आपको मनी का गेन हो रहा है और कोई भी आपके साथ चालाकी एनॉल नहीं कर रहा और जो है सब आपके साथ फेथफुल हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत तो आ नहीं रहा है। अब देखते हैं हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। नहीं, गाइडेंस पहले देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस यही है कि अगर इतने दिन से आप किसी चीज़ को लेके परेशान थे कि किसी का आंसर येस होगा कि नो होगा, तो उसका आंसर जो होगा वो येस होगा। माय पाइल नंबर 1, किसी चीज़ को लेके आप जो परेशान थे इतने दिन से, वो जो है यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। और द स्टार कार्ड ये कह रहा है मेरे को, और ये क्या कह रहा है, आप कुछ दिन के लिए ना बड़ी प्राइवेट आदमी बन सकते हो, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, आप अपने में ही मगन हो, आप अपना ही काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो है एक होप जो आदमी के पास, हर आदमी के पास रहता, वो जगता हुआ फिर से जो है नज़र आ रहा है आपके पास कि नहीं, अगर ये नहीं हो सकता मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है। और एक ब्राइट फ्यूचर दिखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और लॉस और थेफ्ट से आपको बचना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। लॉस और थेफ्ट से बचना है, चोरी से और किसी चीज़ का
हाथ से निकल जाना, लॉस हो जाना, उससे आपको बचना है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करना, चाहे वो पैसों या जो भी हो। और किसी प्रपोजल से जो है बच के रहिए। अभी आपको कोई भी प्रपोजल, चाहे वो बिजनेस प्रपोजल, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। अभी अभी ठीक समय आपका नहीं चल रहा अक्टूबर में, ठीक है। मतलब चल रहा है बट इतना भी नहीं चल रहा है कि आप किसी प्रपोजल को, किसी क्लाइंट के किसी भी चीज़ को आप जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं कि अभी तो देखना है कि हेल्थ आपकी कैसी है, राइट, हेल्थ। तो पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसी रहेगी, पाइल नंबर 3 की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। कुछ लोगों को, हाँ, हेल्थ ठीक रहेगी आपकी, हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी। आप यहाँ पे हेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। पूरे अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हो, वो दिख रहा है। हेल्थ में हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आप खुद ही अपने को जो है थोड़ा बहुत, मैं क्या कहूँ, थोड़ा बहुत होता है ना कि आप अपने कोई बीमार कर रहे हो, जो कि वो नहीं करना है। यहाँ पे बर्बादी अपने हेल्थ की थोड़ी ना करनी है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे हमें पता है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट तभी हम पी लेते हैं और हमें गले में दिक्कत होने लगती है और फिर ओवरऑल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वैसे आप नहीं करना, हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना और दूसरों का भी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। आप खुद जो है हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो इन मंथ ऑफ अक्टूबर। हेल्थ बहुत प्रॉस्पेरस है, हेल्थ और वेल्थ दोनों आपको मिल रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे पाइल हो ओवरऑल दोनों पाइल से, ठीक है। और क्या आने वाला है इन द करियर, क्या होने वाला है आपके साथ करियर। करियर ओरिएंटेड का कार्ड है, मतलब कि करियर से पैसे का गेन हो सकता है। हालांकि करियर में जो है आपको लगता है कि मंदी आएगी, ज़रूर आएगी, मंदी हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं करियर में, पैसे से दिक्कतें आ सकती हैं, बट ओवरऑल जो है वो मेरे को ठीक लग रहा है। आप जो है अपने करियर में अपने पैसों का अच्छा यूज़ करते हुए दिख रहे हो और बहुत यूज़फुल मैन हो आप, सच में बहुत अच्छे हो अपने फैमिली के लिए, आप बहुत अच्छे हो अपने फैमिली के लिए, आप काम करते हो। तो आप खूब सारा काम यहाँ पे आप करियर में आप एक्सेस काम करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब बहुत ज़्यादा काम करोगे आप अक्टूबर में, वो यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं एजुकेशन। अब बच्चा एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन में भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हो। आपको एजुकेशन में कुछ स्टार्स मिल सकते हैं, कुछ ट्रॉफ़ी मिल सकती है, ट्रॉफ़ी मिल सकती हैं आपको, कुछ एजुकेशन में गेन होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दिमाग है आपके पास, तो आपको गेन होने वाला है। टीचर्स आपको जो है यहाँ पे कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं एजुकेशन में। जैसे टीचर ने क्लास में आपको बहुत सारा आपके नाम पे स्टार्स जो है दे दिया कि ये जो है एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और एजुकेशन में अच्छा करते नज़र आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गो विद द फ्लो है, फ्लो के साथ चलते रहो, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बहुत अच्छी बात है। एफर्ट लगा रहे हो लगाते रहो, प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा रहोगे आप जो है ऑडियंस के सामने आप कोई चीज़ कहने का भी मौका मिल सकता है, आपको स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। थैंक यू एंड अबाउट गुड डे, क्योंकि ये आपकी रीडिंग की लास्ट रही है, मतलब अब हो गया, क्योंकि सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर कर लिए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू डू दिस रीडिंग। देखो जो सच है वो सच होता है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो कभी भी रीडिंग देख के मेरी बुरा लगे कि इतना सच क्यों बता रही है, तो सच बताने के लिए ही होता है। और ये टैरो डेक आपको गाइड करता है, फ्यूचर बताने से ज़्यादा आपको गाइडेंस देता है कि आप इस चीज़ से बचो, ये समय अब ठीक नहीं है, तो वो बताता है आपके साथ। आई होप कि यू लाइक दिस रीडिंग, थैंक यू एंड गिव इट अ थम्स अप। और आई होप कि आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए, क्योंकि सबसे अच्छी जो कार्ड की रीडिंग थी वो आपकी थी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे, आई होप यू लाइक इट। और आई होप कि मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं आपके साथ रहें। आपको अगर किसी और
टैरो रीडिंग करवानी है किसी और चीज़ की, तो आप प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करो, क्योंकि हम भी अच्छा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब चैनल थोड़ा देर से खुला है तो हमने नहीं किया है, और लोगों पे भी किया है, बहुत अच्छा एंटरटेनिंग लगता है, अच्छा लगता है करने से, हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमें हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।